और आज की स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था सेम वही क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि आपको एक नंबर गिवन है, जैसे अगर आपके पास है 252, ठीक है, अगर आपके पास ये नंबर है, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें वो एक नंबर फाइंड करना था जिससे अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना था। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर आपके पास नंबर है 2, ठीक है, 2 नंबर है तो 2 का मल्टीप्लाई आप 252 में कर देंगे। लेट्स सपोज ये है नहीं, लेट्स सपोज 252 में कर दे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या होगा कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये जो नंबर 2 है, यानी कि कौन से नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करे कि वो बन जाए, वही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 5 में ना। यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 6 में कि उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन वाला फाइंड करना था, इसमें आपको डिवीजन का फाइंड करना है, यानी कि कौन से उस नंबर से मैं इसमें डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, वही हम यहाँ पर भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा, उसके बाद ये जाएगा 3 से, 3 2 जा, देन 3 1 जा, अगेन 3 से 3 7 जा, देन ये 7 से जाएगा तो इधर आ गया 1, 252। अब यहां हमारे पास है 252 नहीं, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी नंबर थे जिनसे हमने डिवाइड किया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे सो इट विल कम 2 into 2 into 3 into 3 into 7। अब हम क्या करते थे, जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता था तो हम पेयर्स बनाते थे, वही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन हमारे 7 का नहीं बन पाया। तो कमी किसकी है, एक और 7 की है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक और 7 होता, अगर एक और 7 होता तो हम 7 का भी पेयर बना लेते, लेकिन यहाँ पे कमी किसकी है, 7 की है। यानी कि हमें वो होल नंबर मिल गया कि जिसका डिवाइड, जिससे अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे 7 से अगर आप 252 को डिवाइड कर देंगे तो इट विल गेट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर आप 7 से 252 को डिवाइड कर देंगे सो इट विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमी किसकी है, 7 की। अगर 7 होता तो हम सबके पेयर्स को निकाल लेते बाहर और फिर मल्टीप्लाई कर देते, स्क्वायर रूट आ जाता। बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें वो होल नंबर मिला 7। ठीक है, तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं 7 से 252 को, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो 7 3 जा 21, इधर आ गया 4, 2 को उतार लेंगे 42, 7 6 जा 42। अब यहाँ पे क्या आया, 36 आया। तो 36 का अब हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 36 का। बस इतना ही प्रोसेस है, पहले आप वो नंबर फाइंड करिए, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए जो आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करें तो अब हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए वापस इसका फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब मल्टीप्लिकेशन वाला मामला था क्वेश्चन नंबर 5 में, तो वहां हम क्या करते थे, 7 की यहाँ पे अगर कमी है तो उस 7 की कमी को हम पूरा कर देते थे, मतलब इतना लिख करके आगे इंटू 7 लगा देते थे, उसी की कमी थी तो हम वो कर देते थे। बट वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन वाला केस था। यहाँ पे ये डिविजन है, तो डिविजन में हम क्या करेंगे कि ये जो 7 वाला पेयर है इसको हटा करके जितना बचा वो पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो 2 into 2 into 3 into 3, बस इतना ही होगा। 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, तो इधर आ जाएगा 2 into 3, इधर आ गया 6। तो 6 स्क्वायर रूट है किसका, 36 का। बस यही हमें सारे पार्ट्स में करना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें 2925। तो 2925 इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक पहले किससे हो सकता है, देखिए 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 5 = 18। तो यानी कि ये 3 से जाएगा, 3 9 27, बचा 2, then 22, 3 7 21, अगेन बचा 1, then 3 5 दा
अगेन ये जाएगा क्या, 7 + 5 = 12, 12 + 9 = 21, या फिर जाएगा तो देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 25। उसके बाद ये किससे जाएगा, ये जाएगा अब 5 से, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25। अगेन ये 5 से जाएगा तो 5 × 1 = 5, देन 5 × 3 = 15, एंड उसके बाद आ गया 13, खुद ही एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये सब हमें मिल गया तो हम इसको लिख लेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 13। तो 3 का एक पेयर बना, 5 का एक पेयर बना, 13 का नहीं बन पाया। कमी किसकी है, एक और 13 की। यानी कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप 13 से इसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 13 से 2925 को डिवाइड करना है तो 13 × 2 = 26। देखिए ऐसे डिविजन्स के लिए टेबल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी हम क्लास 8 में पहुंच चुके हैं, अब हम 13 को मल्टीप्लाई करके तो टेबल बनाएंगे नहीं, राइट। तो आपको टेबल याद होना चाहिए कम से कम 30 तक। तो 13 × 2 = 26, इधर आ गया 3, एंड हियर इज 32। अब ये कितनी बार में जाएगा, 13 × 3 = 39, ज्यादा हो जाएगा। अगेन 2 टाइम्स 26, क्या आ जाएगा, इधर आ गया, इधर आ जाएगा हमारा अगेन 6, इसको 5 उतार लेंगे, देन 13 × 5 = 65। तो यहाँ क्या आया, 225 आया। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो 225 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इस 13 वाले को हटा करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला केस था तो हम उसको ऐड कर लेते थे, एक और 13 लगा करके जिसकी कमी थी वो पूरी कर लेते थे। बट जब डिवीजन वाला केस है तो हम इस 13 को रिमूव करके जितना है वो पूरा लिख लेंगे। तो 3 × 3 × 5 × 5। ओके, 3 का एक पेयर बना, 5 का एक पेयर बना, 3 × 5। ओके, तो यहाँ पे 5 × 3 = 15। तो 15 का तो 225 का स्क्वायर रूट क्या है, 15 है। आते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें 396। इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16। ये जो चीज है ना, बस इसमें क्या करना होता है दोस्तों, डिवीजन करना होता है। तो डिवीजन आप अपने मन में ही करिए, ठीक है, क्योंकि ये होता ही ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ऐसे होता ही है। आपको बच्चों की तरह लिख करके यहाँ पे ऐसे ये नहीं करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में मन में ही पूरा डिवीजन करना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब देखिए अगेन 2 से जाएगा, 2 × 9 = 18, बचा 1, देन 8 उतार लिया, अगेन 2 × 9 = 18, बिल्कुल ऐसे करना है। अब उसके बाद ये जाएगा 3 से, 3 × 3 = 9, अगेन 3 × 3 = 9, अगेन 3 से जाएगा, 11 आ गया, देन फिर ये खुद 11 से जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब यहाँ पे 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 11 जी का नहीं बन पाया। तो यानी कि कमी किसकी है, 11 की। यानी कि अगर आप 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए करते हैं, फिर देरी किस बात की है। तो 11 × 3 = 33, क्या बचेगा 6, 6 उतार लिया, 66, 11 × 6 = 66, क्या आया 36। 36 का स्क्वायर रूट वेरी इजी, 11 वाले को मिटा करके जितना है सब लिख लेते हैं। 3 का पेयर, 2 का पेयर, 2 × 3 क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि 6 स्क्वायर रूट है किसका, 36 का। कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट जिसमें है 2, 6, 4, 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 + 6 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 5 = 17। तो यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये अब डायरेक्ट किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा। तो 5 × 5 = 25, बचा 1, 14 आ गया, देन 5 × 2 = 10, बचा 4, देन उसके बाद 5, तो 5 × 9 = 45। ये जाएगा 23 से। कैसे, 23 जो है 23 का स्क्वायर होता है 529। अगर देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है किससे जाएगा तो आप इसके आगे का प्राइम नंबर देख लीजिए, जैसे 11 देख लीजिए, 11 से डिविजिबल हो तो ठीक है, नहीं डिविजिबल है तो 13 देखिए, 13 के बाद आप सीधे कहाँ कूद जाइए, 13 के बाद आप सीधे कूदिए 23 पे। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 9 है। बड़े नंबर्स को तो ऐसे ही ट्रिक लगानी पड़ती है, इसके लास्ट का यूनिट डिजिट है 9, यानी कि 9 का जो भी स्क्वायर रूट होगा
उसका यूनिट डिजिट 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 3 is 9, 7 7 is 49, राइट। तो अब यहाँ पे 3 आ गया और 7 आ गया, यानी कि हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसके यूनिट डिजिट या तो 3 हो या तो 7 हो। तो 3 के यूनिट डिजिट में अगर हम देखें तो 13 हो गया, 13 से डिविजिबल नहीं है। 13 के बाद वाला प्राइम नंबर जो आता है जिसका यूनिट डिजिट 3 हो वो है 23। तो 23 से देखिए चेक करिए होता है तो ठीक है, हो ही जाएगा क्योंकि 23 का ये स्क्वायर होता है। तो इधर आ गया आपका 23, उसके बाद 23 से इसको वापस कर देंगे, आ जाएगा 1। हाँ जी, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 23 इंटू 23। यहाँ 23 का पेयर बन गया लेकिन 5C का नहीं बन पाया, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 से 2 6 4 5 को डिवाइड कर देंगे भैया। तो 5 5 जा 20, 5 1 14, 5 2 जा 10, 4 5 उतार लिया भाई, 5 हो गया। उसके बाद 9 टाइम्स में आएगा तो क्या आ गया जी, 529 आ गया। तो 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। 23 इंटू 23 कर देंगे, 23 एक अकेला पेयर मिल गया 23। देखिए हमने क्या बोला था, 23 का स्क्वायर होता है 529। देखिए वही हमें यहाँ पे मिला 23, किसका स्क्वायर रूट है, 529 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट पार्ट में है 2800। इसको पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आगे 2 0, 2 7 जा 14, आगे 2 0, अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आगे 0, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। उसके बाद हम इसको किसे करेंगे, 5 से। तो 5 से इसको जब हम करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा, अगेन हम इसको 5 से करेंगे तो 5 7 जा, इस टाइम 7 से हो जाएगा। तो इसका जब हम करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 का एक पेयर बना, राइट, अगेन 2 का एक पेयर बना, फिर 5 का एक पेयर बना, 7G का नहीं बन पाया। तो यानी कि किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। तो 7 से 2800 को डिवाइड कर देते हैं। अरे तो देख के ही पता चल रहा है कितना आएगा। देखिए 7 4 जा 28, आगे 0 उतारा, 0 टाइम्स गया, फिर 0, आगे 0 उतारा, 0 टाइम्स गया, फिर 0, ठीक है। तो क्या आ गया, 400 आ गया। तो भाई 400 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, सबको लिख लेंगे 7 वाले को छोड़ करके, इंटू 5 इंटू 5। तो 2 का एक पेयर बना, मल्टीप्लाई अगेन 2 का एक पेयर बना, देन एक 5 का पेयर बना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 स्क्वायर रूट है किसका, 400। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें है 1620। 1620, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, आगे 0, 2 4 जा 8, देन 0 5। उसके बाद जाएगा ये 3 से, 3 1 जा 3, बचा 1, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा। फिर जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा। फिर ये किसे जाएगा, 3 4 जा 12, बचा 1, देन हाँ ये जाएगा ये 3 से, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। उसके बाद ये जाएगा 3 से, तो 3 5 जा 15, अगेन ये जाएगा 5 से, लास्ट टाइम 1 आ गया। तो अब इसका जब हम करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, अगेन 3 का एक पेयर बना, देन 5। तो 5G का पेयर नहीं बन पाया, तो 5G को हम यहाँ पर लिख लेंगे मिस्टर 5। तो अब हमें 5 से डिवाइड करना है किसको, 1620 को। 5 3 जा 15, बचा 1, 2 तारा, 5 2 जा 10, 2 0, 5 4 जा 20, खत्म खल्लास, 324। So we have to find the square root of 324 and that is very easy। 5 को हटा करके जितना है हम पूरा लिख लेंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 का पेयर, 3 का पेयर, अगेन 3 का पेयर। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। सो 18 स्क्वायर रूट है किसका, 324।
4 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीटली सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।